सेकंड क्या है अपनी, इनफॉर्मल, एंड द थर्ड इज पोलाइटली बोल सकते हैं, इसको अपन पोलाइट रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट जो है ये परमिशन के फॉर्म में ही यूज़ में आता है। अगर हम इसको परमिशन के फॉर्म में यूज़ करके पढ़ते हैं ना तो ये बहुत इजीली अपना क्लियर हो जाता है। तो ये मैं आपको अभी तो थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगी कि फॉर्मल परमिशन क्या होती है, इनफॉर्मल। वैसे तो कैन का यूज़ ओनली इनफॉर्मल परमिशन के लिए ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में क्योंकि अभी जब ये इनका टर्न आएगा इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब बात परमिशन की आई है, जब परमिशन के टाइप्स की आई है, तो मुझे तीनों बताने हैं यहाँ पर। ओके, फॉर्मल परमिशन क्या होती है, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ या मैं कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाती हूँ या आप लोग कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ ऑफिस में कुछ कैंडिडेट्स हैं जाते हैं अंदर, जब वो परमिशन लेके जाएंगे, या क्लास में अगर हम एंट्री करते हैं और अगर हम अंदर जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। हम ये नहीं बोलेंगे कैन आई कम इन सर, क्योंकि वो कौन सी परमिशन हो जाएगी, फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन में हमेशा किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मल परमिशन में हमेशा मे का यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है, इनफॉर्मल परमिशन का मतलब होता है वो परमिशन जब हम किसी रूम में जाते हैं और हमारे फ्रेंड्स वगैरह बैठे होते हैं और हम यहाँ पर उनसे पूछते हैं कि कैन आई कम, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। एक दूसरे फॉर्म में अपन ये बोल सकते हैं कि हमें जिस कंडीशन में हमें पता होगा कि इसका जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो यस में ही मिलेगा, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। क्योंकि आप सभी आपके फ्रेंड्स वगैरह या मम्मी पापा वगैरह रूम में बैठे हैं, तो थोड़ा सा अपन ने क्या किया, वहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर दी, कैन आई कम। हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे मे आई कम, क्योंकि वो इनफॉर्मल, फॉर्मल परमिशन हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, कैन आई कम, और हमें पता है कि वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा ना, कभी तो आ जाता है और कभी नहीं भी आता, हम ऐसे ही चले जाते हैं। तो इस तरह की जो परमिशन होती है वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम हमेशा कैन का यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप की जो परमिशन है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो पोलाइटली रिक्वेस्ट की फॉर्म में परमिशन होती है। वो कौन सी होती है, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये इधर हम 2 मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। एक तो होती है अपने यहाँ पर कुड का यूज़ होता है, एंड द सेकेंड इज वुड। यानी कि 4 मॉडल ऐसे हैं अपने इन 13 मॉडल्स में से, 4 मॉडल्स ऐसे हैं जो किसका वर्क करते हैं, जो परमिशन के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, फर्स्ट बताया मैंने आपको फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन क्या होता है, जब जहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ की नीड होती है वहाँ पे फॉर्मल परमिशन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो यहाँ पर हम फॉर्मल परमिशन का यूज़ करेंगे। जहाँ पर होता है वहाँ मे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इनफॉर्मल परमिशन, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ये परमिशन, ये जो है ना ये कैन है। ठीक है, ये कैन है। और थर्ड बताया मैंने आपको पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कुड एंड वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ मैंने आपको क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स होते क्या हैं, अपने साथ क्या लेके आते हैं। मॉडल्स अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं। मॉडल के साथ ये एक तरह की, एक मॉडल्स क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करते हैं। मॉडल्स को हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी बोलते हैं। डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, डिफेक्ट का मीन्स होता है अलग करना, और मॉडल भी बिल्कुल अलग रहते हैं। यानी कि ना तो ये अपने साथ कोई पार्टिसिपल फॉर्म लेके आते हैं और ना ही ये अपने साथ किसी तरह की पास्ट फॉर्म लेके आते हैं। ये हमेशा कैसे आते हैं, ये हमेशा अलग ही रहते हैं, कोई इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होता इसके बाद, इसलिए इनको हम डिफेक्टिव फॉर्म ही कहते हैं। और मॉडल क्या होते हैं, मॉडल 2 टाइप्स के मॉडल बताए मैंने आपको। देयर आर 13 मॉडल्स, और इसको भी मैंने आपको 2 टाइप्स में डिवाइड करने बताया। फर्स्ट है अपना कौन सा, प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स कितने होते हैं, प्योर मॉडल्स एज 2 टाइप से फंक्शन करते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कैन
पास क्या हो गया, कुड, मे का क्या हो गया, माइट, शेल का शुड, विल का वुड, और मस्ट अकेला होता है। ठीक है, ये प्योर, मैंने बताया कि प्योर वोवल्स वो होते हैं जो ओनली मॉडल्स में ही रहेंगे। प्योर मॉडल्स कौन से होते हैं, जो मॉडल्स में रहेंगे, कहीं और नहीं जाते हैं, बस मॉडल के ही होके रह जाते हैं। और सेमी मॉडल्स कौन से होते हैं, सेमी मॉडल्स वो होते हैं जो मॉडल के साथ साथ मेन वर्क के साथ भी वर्क करते हैं। एक जगह वर्क करने से उनका पेट नहीं भरता है, इसलिए वो कहाँ भी काम करते हैं, वो मॉडल मेन वर्ब्स के साथ भी वर्क करते हैं, इसलिए उन्हें सेमी मॉडल्स कहते हैं। सेमी मॉडल्स का मीन्स होता है हाफ मॉडल, मतलब कि वो हाफ तो मॉडल्स हैं, हाफ तो हेल्पिंग वर्ब है ना, हाफ क्या है, वो मेन वर्ब है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, वो 4 बताए मैंने आपको, नीड नॉट हो गया, डेयर नॉट हो गया, और अपना यूज टू हो गया, और ought to हो गया, ये 4 होते हैं। एज ए मेन वर्ब भी ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, और फिर मैंने आपको आज कैन के बारे में बताया। कैन के बारे में आपको मैंने क्या बताया, कैन के बारे में बताया कि कैन जो होगा वो क्या करता है, कैन का यूज़ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होता है, ये बता दिया मैंने। कैन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा, कैन का यूज़ किधर होगा, कैन का यूज़ होगा एबिलिटी के लिए। एबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट कौन सी होती है, मेंटल एबिलिटी, एंड द सेकेंड इज़ फिजिकल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में हम माइंड से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं, अगर हमारे अंदर माइंड से रिलेटेड वर्क करने की एबिलिटी है तो वो क्या होगी, मेंटल एबिलिटी होगी। और फिजिकल एबिलिटी में यानी कि हमारे अंदर फिजिकल पावर है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो वो फिजिकल एबिलिटी के अंदर आएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया किसके बारे में, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी का मीन्स होता है, कैपेसिटी मीन्स है कि जहाँ की एक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि एक बॉटल है, उसकी कैपेसिटी क्या है कि उसके अंदर 1 लीटर या 1.5 लीटर ही क्या आ सकता है, पानी या दूध या जो भी मैटर है, वो 1.5 लीटर है, वो उसकी क्या है, कैपेसिटी है। फिर मैंने आपको थर्ड बताया परमिशन के बारे में। देयर आर 3 टाइप ऑफ परमिशंस, द फर्स्ट इज फॉर्मल, द सेकेंड इज इनफॉर्मल, एंड द थर्ड इज पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइटली परमिशन बोलते हैं जिसको अपन। और फॉर्मल परमिशन में हम किसका यूज़ करते हैं, वी यूज़ ओनली मे। इनफॉर्मल परमिशन में हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड या वुड का यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल परमिशन में, फॉर्मल परमिशन आपको जब मे आएगा तो और भी डिटेल में बता दूंगी। इनफॉर्मल परमिशन बता देती हूँ कि जब सभी फ्रेंड्स बैठे हैं या हमारे मम्मी पापा या हमारे कोई रिलेटिव्स बैठे हैं और हमें अंदर जाना है, उनसे परमिशन लेनी है, तो हम वहाँ पर सिर्फ कैन का यूज़ करेंगे, कैन आई कम, ओके। यानी कि जहाँ पर हमें पता है कि इसका रिस्पॉन्स जो होगा, इसका रिप्लाई जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी मैंने पढ़ाया ये आपको, ये 10th क्लास के मॉडल्स टॉपिक जो है, मॉडल्स 10th क्लास में है, ये आपके 10th क्लास की ग्रामर में टॉपिक है मॉडल्स। ये 2 मार्क्स के आते हैं आपके, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज अपना थोड़ा सा मैंने आपको कैन के बारे में बताया। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं आपको। कैन आई कम, और अगर हम यहाँ पे मे का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला कैन का, देख के ही पता चल रहा है यहाँ पर कि ऊपर वाले का रिस्पॉन्स, तो यानी कि इनफॉर्मल परमिशन में क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं, और कल मैं आपको इसका जो रेस्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो रेस्ट पार्ट है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।